एक चीज़ बस जानना चाहता हूँ आपसे कि मैंने अभी आपका हीली के माध्यम से हाँ जी। ब्लू एक एप्लीकेशन होती है जिसमें हम एनर्जी बॉडी को रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी मन की अवस्था को बताती है, जो आपका जीवन जैसा रहा है। मैंने अभी कुछ चीज़ें बताई। वैसे तो अक्सर सभी लोग यही कहते हैं कि आपने बिल्कुल परफेक्ट बताया, आपने भी ऐसे ही कहा। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? मैंने जो भी चीज़ें बताई, देखिए मैंने अपने दिमाग से या अपनी एक्सपीरियंस से नहीं बताया। हाँ मैंने जी। सिर्फ और सिर्फ इसके क्वांटम इंटेगलमेंट के माध्यम से जो हमने आपकी एनर्जी बॉडी को रिकॉर्ड किया, उसमें जो लिखा हुआ आया जी उसको सिर्फ पढ़ा। जी जी जी। तो किसी तरह का कुछ भिन्नता लगी आपको या कुछ ऐसा? मेरे को काफ़ी हद तक तो मेल जोल है इसके साथ। आप जो आपने मेरे को बताया, उसके साथ जो आपने रीडिंग किया इससे, तो काफ़ी हद तक मिलता है। जी। तकरीबन 85% अपन मान सकते हैं कि हाँ। 85%। जी। जैसे आपने पिताजी के लेके माँ बाप से थोड़ा सा झगड़ा हुआ, कभी जी। ऐसा हुआ, या फिर इमोशनल आप टच होते हैं, भले आपका मतलब कर्मचारी क्यों ना हो। और पिताजी, आपका जो माँ और पिता का जो इसमें बताया हाँ कि वो आपसे कई चीज़ों में भिन्नता थी और इतना आपको डांटा, इतना उस समय आप बहुत रोए थे और आपके अंदर वो गांठ बन गई थी और उस कारण से आप अपने जीवन में आपने कई चीज़ें उस समय डिसीजंस लिए हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे। तो वो जो ऐसा कुछ हुआ था क्या कि आपको, क्योंकि अरे मुझे नहीं मालूम कि आपके पिता ने या माँ ने आपको बहुत ज़्यादा डांटा किसी बात को लेके, या वो आपको वो मेरे इंस्पायर को किया? पढ़ाई के लिए डांटे थे माँ कि तू पढ़ ले। या फिर एक बार ऐसा हुआ था कि मैं स्कूल से आया, जी। तो मेरे को अपना यूनिफॉर्म चेंज करना था। मैं बोला मैं नहीं करूँगा, चेंज नहीं करूँगा यूनिफॉर्म। तो माँ ने, नानी जी आए हुए थे मेरे घर में और बाउंड्री बाल दी ऐसे ही छोटी छोटी। तो माँ ने मेरे को डांट दिया, तो कपड़े बदले नहीं तो मैं तेरे को मारूंगी उसमें, और थोड़ा सा मारा भी मेरे को। तो मैं इतना अग्रेसिव हुआ, इतना गुस्से हुआ कि मैं बोला कि तुम मेरे को मारते हो और अब तुम मेरी लाश लेने जाना, मैं जा रहा हूँ। मैं मेरी लाश लेके आना, मैं जा रहा हूँ स्टेशन। और मेरा इतना बोलना था। और हमारे गांव से आधा किलोमीटर पे रोड है, मेन रोड। तो पैदल कुछ देर घर से पैदल जाके उस मेन रोड पे चढ़ गया। वहाँ से ट्राली आ रही थी, ट्राली ट्रैक्टर जा रहे थे स्टेशन के, मतलब वहाँ शहर के लिए। उसमें चढ़ गया, उसमें चढ़ा हुआ। तो वहाँ से उतर के मैं स्टेशन पे चला। मैं देखा, मतलब 2-3 किलोमीटर जाके देखा, मैं पेट्रोल पंप के पीछे जाके छुप गया। और इधर मेरी माँ ने क्या किया, उसको पता चला गया तो सही में चला गया। तो हमारे गांव के कुछ लोग, लेडीज़ लोग, भैंसी के लिए चारा लाते हैं शाम को खेतों से काट के, वो आ रही थी। तो वो बोलती कहाँ जा रहा है, मेरे को उन लोग लेडीज़ लोग पूछे कहाँ जा रहा है। तो मैं बोला मैं तो जा रहा हूँ, यहीं कहीं जा रहा हूँ करके। तो फिर उनसे माँ ने पूछा कि कहीं हमारा हरने एक देखा। तो बोलते हाँ इधर जा रहा, रोड की तरफ जा रहा था। तो माँ बस स्टैंड चली गई, हमारे गांव के बस स्टैंड चली गई। बस स्टैंड में उसको चैन नहीं आया। फिर कभी घर आए, फिर उसका मेरे मेरे बड़े भाई का दोस्त मिल गया। तो उसने बड़े भैया को बताया कि ऐसे करके हरनेक सिंह घर से निकल गया है। तो वो बोला कि मैं स्टेशन जाऊंगा। वो माँ पागल टाइप की हो गई। तो मैं 3 किलोमीटर जाके, एक पेट्रोल पंप था उसके पीछे जाके छुप गया। और मेरी माँ शहर से, मतलब उतर गई वहाँ, शहर किसी के साथ चले गई शहर में। शहर से स्टेशन चले गई। स्टेशन में एक डेड बॉडी पड़ी थी। डेड बॉडी पड़ी थी 1 घंटा, उसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। उसके ऊपर घंटा डाला, कपड़ा वो डाला हुआ था, कपड़ा डाला हुआ था। साथ में पुलिस खड़ी थी वहीं, कि कोई उसका भी परिजन नहीं आया था। मेरी माँ ने सोचा कि वो हरनेक सिंह की लाश है। अरे बाप तो 1 घंटा मेरी माँ उस लाश के सराहने बैठ के रोई। रे। अभी बड़ा मतलब सरप्राइजली मैंने एक्चुअली ये जो आपकी रिपोर्ट है अभी हमारे पास रिकॉर्ड में है ये, हाँ जी। और अभी मैं पढ़ भी रहा था, उसमें ये पॉइंट आया था कि आपको मेंटली इतने एग्जॉट हो गए थे पेरेंट्स के द्वारा कि आपने आत्महत्या करने की कोशिश करी, जी ऐसा जी। विचार आया हाँ आपको। ये हाँ हाँ। विचारों को पढ़ती है सर, ये इसके बीचों बीच जो क्वांटम सेंसर है, ये आपकी एनर्जी बॉडी के जो विचार हैं, उसके विचार के माध्यम से हमारा शरीर चलता है, उन विचारों को पढ़ती है।
और वो जब मेरे को पढ़ा हुआ है तो मुझे पढ़ने में ना थोड़ा हेजिटेशन हो रहा था आपसे, कि अब मैं बोलूँ कि किसी ऐसे कई लोगों के साथ होता है। और आप बिलीव नहीं करोगे सर, मेरी रिपोर्ट आज तक 100%, 99% में से 100% लोगों ने बोला कि सर ये तो चमत्कार है कि 80-90% चीज़ें जो आप बोल रहे हो बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको ये बताया कि ये हादसा मेरे साथ हुआ है, जो हुआ है तो मेरे को बताने में क्या हर्ज है जा रहा है ना। और बाकी रहा हमारे कर्मचारियों के प्रति, मैं इमोशनल रहता हूँ हमेशा हाँ, उनके वो साथ। बताया उसने कि आपका प्रोफेशनली सोचते नहीं हो आप हमेशा इमोशनली सोचते हो। इमोशनल इसलिए सोचता हूँ, अगर मेरा एक कर्मचारी कोई रास्ते में देख लिया मेरे को पैदल चलता, मैं ये नहीं देखता कि मैं जीप में हूँ, ट्रक में हूँ, कार में हूँ, मैं उनको बैठाता हूँ, कहता चलो वहाँ जहाँ उनको जाना होता है, भले ड्यूटी से वापस आ रहे हैं जहाँ ड्यूटी जा रहे हैं, ये नहीं है कि ड्यूटी से वापस जा रहे हैं हम मेरे को क्या लेना। अगर वो ड्यूटी से वापस भी जा रहे हैं तो अभी उनको उठा के उनको पहुँचाता हूँ उनके ठिकाने पे। ये मेरे इमोशनल। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि एक बार मेरा एक कर्मचारी मेरे यहाँ से काम भी छोड़ दिया था, वो बीमार हो गया, उसके इसमें पस पड़ गई लीवर में। तो मैंने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ये समझ लिया कि अगर हरनेक सिंह अगर ये आदमी मर गया तो तेरी वजह से मरेगा। वो पॉइंट भी आया सेम पॉइंट कि आप उसको पर्सनलाइज्ड कर लेते हैं और आपकी जो वाइब्रेशन है वो इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं, उस समय आपका प्रोफेशनलिज्म साइड में चला जाता है। जी जी। मतलब ये सारी जब चीज़ें मैं पढ़ रहा था तो मुझे अभी लगा कि ये तो सही में। अब ये बताइए सर, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, आप जिनके माध्यम से मिल रहे हैं वो भी आपसे पहली बार मिल रहे हैं, और ये जिनके माध्यम से आए हैं अपने सर क्या नाम, गौतम जी रायपुर में जो रहते हैं, हाँ जी, हाँ उनके माध्यम से हम आए हैं आपके पास। हमको आपके बारे में कुछ नहीं मालूम, जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने अभी आपकी एनर्जी बॉडी को रिकॉर्ड किया। क्वांटम सेंसर इतनी परफेक्ट चीज़ें बता सकता है, तो सोचो सर ये जब हमारे शरीर के कितने अंदर की इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकता है, तो हमारा जो भौतिक शरीर है, जो फिजिकल बॉडी है, इसमें कितने बड़े चमत्कार करेगा। और हम लोग कर रहे हैं सर। कई 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार लोग हैं जिनके डायलिसिस बंद हो गए हैं, जिनके पैनक्रियाज में स्टोन थे वो गायब हो गए हैं, ऐसी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उसमें हो गया है, बच्चों के डिसऑर्डर्स थे। मेरे से कोई मतलब आदमी देखा नहीं जाता, अगर कोई तकलीफ में है, मैं ये नहीं सोचता कि मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ या कितना बड़ा हूँ। मैं अगर बड़े आदमी के पास खड़ा है मेरे लिए वेट करने के लिए, मेरे पास छोटी कार है, तो मैं तो छोटी कार में ही उसको बैठा लूँगा कि और चल यार मैं छोड़ देता हूँ, भले वो मंजूर करे ना कर कि मैं इतना बड़ा आदमी छोटी सी कार में क्यों बैठूँगा, लेकिन मेरे पास जो साधन है मैं उसको उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूँ। तो सर ये बताइए कि ये सब तो ठीक है, इसको कैसे मालूम ये सब? साइंस तो सेंस ही है। ये सेंस जो है बहुत पावरफुल है सर, ये क्वांटम सेंसर का कमाल है। और क्वांटम सेंसर तो मैं तो इसको बोलता हूँ क्वांटम सेंसर इज जस्ट लाइक गॉड। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्वांटम सेंसर है क्या, ये करता कैसे काम। मैं बोला जब मैं बोलूँ कि क्वांटम सेंसर इज जस्ट लाइक गॉड, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है।